नमस्कार साथियों, मैं सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस सेट 1 का हम अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपको पता है कि जो नाइक सीरीज चला रखी थी सर ने, उसका हम क्या करें, फर्स्ट रिवीजन करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य वो किस पे आधारित है, तो वह हिंदू विष्णु प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, इसके जो प्रकार है वो चोलम, पेरंग, माइबा और रास। ठीक है, प्रसिद्ध छऊ कलाकारों की बात करते हैं। जैसे छऊ हमने कल देखा था, यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, 2010 के अंदर, कालबेलिया 2010 के अंदर। और एक और था मद्दुट्टू था क्या, वो जो केरल का था। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। और इसके जो छऊ के प्रसिद्ध कलाकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। मक्कर, ध्वज द्रोगा, केदारनाथ सिंह और सुवेंद्र नारायण। प्रमुख गजल गायक की हम बात करते हैं। जगजीत सिंह, मलिक पुखराज, मेहंजी हसन, बेगम अख्तर और मराठे, पंकज उदास और लत्तल महमूद। जो भारत के अंदर जो प्रथम एशियन गेम हुए थे उनकी हम बात करें, जो हुए थे 1951 के अंदर। कहाँ इनका जो आयोजन हुआ था, वो भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन हुआ था। आपको पता है साथ ही दिल्ली दरबार कब लगा था, बताओ? 1911। ठीक है, ये भी याद रखना है साथ साथ। तो इसका जो एशियन गेम का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, इनका जो उद्घाटन करता है वो राजेंद्र प्रसाद। भारत की जो इसके अंदर रैंक थी वो दूसरी थी और फर्स्ट स्थान पर था वो जापान था। ठीक है, और जो भारत के अंदर भारत के नहीं, जो एशियन गेम दूसरी बार जो आयोजन हुए थे उनका जो आयोजन था वो मलिना फिलिप्स के अंदर हुआ था। उसके अंदर जो अंतराल था वो 3 साल का था। हालांकि जो अंतराल होता है वो आमतौर पर 4 साल का रहता है, लेकिन पहले और दूसरे के अंदर जो अंतराल था वो 3 साल का था। ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुके हैं, तो इसका आप खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, मनीला के अंदर आयोजन हुआ था दूसरा। ठीक है, 1954 के अंदर। जो भारत के अंदर जो दूसरे एशियन गेम का आयोजन था वो था 1982 के अंदर। जो भारत की इसके अंदर रैंक थी वो 5 रैंक थी, यानी 500 स्थान पर था। 2023 में जो एशियन गेम हुए थे इसके अंदर जो पहले स्थान पर था वो चीन था और भारत की जो रैंक थी वो 4th रैंक थी। और भारत ने कुल जो मेडल हासिल किए हैं वो है 107। 107 मेडल। कितने भारत ने 2023 के जो एशियन गेम कितने मेडल हासिल किए हैं, 107। ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो बात करें जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी जो स्थापना है वो 1904 के अंदर पेरिस फ्रांस, और इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिक के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी 1930 कनाडा हैम्पटन के अंदर। तो दूसरे जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो राष्ट्रीय खेल मंडल की शुरुआत कब हुई थी, डेट याद होनी चाहिए, 1930, कहाँ, कनाडा के अंदर। ठीक है, तो दूसरे जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1934, कहाँ, लंदन के अंदर। भारत में जो आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का वो 2010 के अंदर, कहाँ आयोजन, तो दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर आयोजन कब हुआ था, 2010, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली। ठीक है, 2022 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल है उनकी बात करते हैं। जो 2022 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं वो कौन से नंबर के थे, तो वो थे 22वें नंबर के। ठीक है, तो भारत के अंदर भारत की जो इसके अंदर रैंक थी वो थी 4th रैंक। भारत ने कुल मेडल कितने हासिल किए हैं, 61 मेडल। ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, कितने मेडल हासिल किए हैं, 61। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जो बुक है उनकी बात करें, एग्ज़ाम वॉरेंस और सोशल हारमोनी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो इंपॉर्टेंट 1-2 लिखे हुए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, यूएसए से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुमान कौन से, आयरलैंड से। ठीक है, प्राचीन स्थल और कहाँ स्थित है उनकी बात करते हैं।
इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। कैथ कहाँ स्थित है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। देमाबाद महाराष्ट्र। चिरन चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर। सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर। लास कहाँ स्थित है? यूपी के अंदर। राखीगढ़ी याद होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर। बालू कहाँ है? हरियाणा के अंदर। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के मार कर करके, ठीक है, आ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बना है, कहाँ बना है? राखीगढ़ी। धोलावीरा की बात करते हैं जो गुजरात के अंदर पड़ता है। यहाँ से जो जल संरक्षण के लिए जो उत्तम जल की जो संरक्षण की जो व्यवस्था मिली है वो कहाँ से मिली? धोलावीरा के अंदर, ये याद रखना है। इसकी जो खोज हुई थी वो 1967-68 के अंदर खोज करता है जेपी जोशी। खेल के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिले हैं, खेल के साक्ष्य और एक स्टेडियम भी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उल्लेखनीय प्रथम सिंधु स्थल है वो है रोपड़। यानी स्वतंत्रता यानी हमारा जब देश आज़ाद हो उसके बाद जो भारत के अंदर जो खोजा गया स्थान है वो है रोपड़। रोपड़ इसकी जो खोज की थी वो बीबी लाल, ठीक है। राज्यों की भाषाओं की बात करते हैं। नागालैंड की जो है नागालैंड की जो भाषा है कोन्याला और आगामी और अंग्रेजी। सिक्किम की बात करते हैं गोरखा अंग्रेजी। त्रिपुरा की बात करते हैं कोकबोरोक और बंगाली। कर्नाटक की बात करते हैं जो एक भाषी राज्य है कन्नड़। अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान जो 5 ईयर प्लान था, यानी 5 वर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1978 और 19 के मध्य आया था अनवर्त योजना, ठीक है। जो ये मॉडल पर आधारित था, गुनार मॉडल पर आधारित था। इसके अंदर जो 18 से 35 तक वर्ष के जो युवा थे उनको तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना था, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना में जो अंतराल जो समय का अंतर था वो कुल अंतर था 7 साल, जिसकी हमने कल बात की थी। और पहला जो गैप था वो था 1966 से 69 के मध्य, यानी पहले साल जो अंतराल था वो 3 साल का था। फिर दूसरा अंतराल था 1978 और 80 के मध्य, ये 2 साल का था। और तीसरा था 1990 से 92, ये भी 2 साल का था। कुल 7 वर्ष हो गए, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो रह गई ऊपर, जो कर्क रेखा क्या थी? कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी रेखा, ठीक है। इसकी कर्क रेखा की जो नज़दीक शहर है वो रांची, जबलपुर और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जो ये थोड़ी सी रह गई थी, तो ये क्या है? 2024 के अंदर जो चुनाव आयुक्त नियुक्त है, जो 3 व्यक्ति थे, ये याद होना चाहिए। एक तो राजीव कुमार, एक ज्ञानेश कुमार, एक सुखेंद्र सिंह सिंधु। पंचवर्षीय योजना और मॉडल की बात करते हैं, वो किस पे आधारित थी? पंचवर्षीय योजना का टाइम की थी जो बात थी वो हमने कल कर ली थी, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था हेरोड डोमर। द्वितीय का था महालनोबिस। तृतीय का था MS चक्रवर्ती मॉडल। और तीसरी बात कर ली हमने MS चक्रवर्ती मॉडल। और चौथे की बात करते हैं अशोक रुद्र। और पांचवे की बात करते हैं तो DP धर। और छठे की बात करें तो DP लकड़वाला। और 11 और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस कौन से मॉडल पर आधारित थी? वो थी राजन मॉडल, ठीक है। विटामिन B12 जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन, ठीक है। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है नासिन। इसकी कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B2 की बात करते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 की और विटामिन B7 की बात करें बायोटिन। विटामिन B6 की बात करें पायरोडोक्सिन। विटामिन B1 की बात करते हैं थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक जो लगाने वाले थे, एक बार उनका नाम है
तन्वी अग्रवाल। इसके अंदर जो हैदराबाद रणजी टीम और अरुणाचल प्रदेश। योजनाओं की बात करते हैं जो वर्तमान में चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बैगलेस स्कूल योजना, सीएमसी को कमाओ योजना, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। सीएमसी को कमाओ योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश, याद होना चाहिए। सीएम कल्याणी विवाह सहायता योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। राजस्थान के अंदर जो है हजार फ्रेंचाइजी योजना कहाँ की है? वो राजस्थान की। यूपी के अंदर बात करें तो किसान योद्धि योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो वो यूपी के अंदर। 18वीं जो लोकसभा चुनाव थे उसके अंदर जो चुनाव आयोग के अंदर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे वो सचिन तेंदुलकर थे। और पंजाब के स्टेट आइकन बने वो थे सुमन गिल। और नेशनल आइकन थे पंकज त्रिपाठी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो राजू। तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था साथियों, तो इसकी हमने बात कर ली है। तो मैंने पहले कहा था इसे एक रिवीजन के तौर पे ले आप, ठीक है।